किसान साथियों नमस्कार। आज जो हमारा विषय है जंगल बाग, तो ये हमने एक जंगल के रूप में बाग तैयार किया है। इसमें हमने 18 बाई 18 पर अमरूद का पौधारोपण किया था और आज हमारे 2 साल के पौधे हुए हैं। कई पौधे हमारे 1 साल के हुए हैं, कुछ बरसात से खराब हो गए थे वो। तो बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें हमने सह फसल के रूप में गन्ना लगाया था, हमने इसमें नरमा भी लगा रखा है, हमने इसमें मूँग भी लगाया था। तो सभी से हमें कुछ थोड़ी बहुत इनकम हुई है। तो जितना हमारा पर एकड़ के हिसाब से दूसरी फसलों से होता था, उतना तो इसमें हुआ ही है। साथ में जैसे हमें प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य के लिए ये जैसे ये गन्ना है, तो ये गन्ना इसका हमारा रेट भी ठीक मिलता है, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और प्राकृतिक खेती में इसमें उर्वरक वगैरह नहीं डालता। और 2 साल से पीछे हमने इसमें ना कोई जोताई की है, ना ही हमने इसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पानी का खर्चा हुआ है और ना ही कोई लगभग करीबन 5 साल से ना हमने इसमें किसी प्रकार की खाद डाली है और ना ही किसी प्रकार का ज़हर यूज़ किया है। भूमि वास्तव में बलवान हो चुकी है और ये जो सारा डाला हुआ है, ये भविष्य का कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी वास्तविक स्थिति है वो ही बताता हूँ। कोई ये कहे कि जंगल बाग लगा दिया, बहुत अच्छा है, परंतु हमें इसमें कभी जोताई नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें छोटी-छोटी शीशम वो भी लगी हुई है, सफेदे भी लगे हुए हैं, कीकर के भी छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं। अगर हम इसमें कभी भी जोताई नहीं करेंगे, तो वो आने वाले समय में वास्तव में ही बाग ना रह के जंगल हो जाएगा। तो हमें इस ज़मीन में कार्बन तैयार करना था। हमारा जोताई में और ज़्यादा पैसा भी खराब नहीं हुआ और 2 साल में इस ज़मीन में पूर्ण रूप से आप देख सकते हो ये घास, कितनी घास बढ़ी है और ये घास ज़मीन पे फैली हुई है। अब हम जब अपने गन्ने को काट लेंगे, तो ये जो गन्ने का वेस्ट है, ये सारा ये भी हम इस ज़मीन में डालेंगे और इसका जो पोगा है गन्ने का, वो भी ज़मीन पर डालेंगे और ये नरमा है और ये जो अमरूद के पत्ते हैं और जो मूँग वगैरह के पत्ते हैं, सारे इसी में हैं। तो ज़मीन का कार्बन एकदम निश्चित उठ जाएगा और ज़मीन का कार्बन उठने के बाद में इसमें किसी प्रकार के उर्वरक और पेस्टिसाइड की ज़रूरत तो पहले ही नहीं है, फिर कोई नहीं रहेगी। परंतु अगर हमें अमरूद के बाग को आगे बढ़ाना है, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस गन्ने से 2 साल तक हमारे पौधे छोटे थे, तो हमें आवश्यकता थी हमारे ज़मीन के कार्बन बढ़ाने की और हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़मीनें नहीं होती। कोई छोटा किसान भी सोचता है कि मैं ऐसा बाग लगाऊँ और वो सिर्फ़ बाग तो 3 साल में जाके इनकम देनी शुरू करेगा, तो 3 साल तक उसके परिवार का गुज़ारा किससे चले? उसके लिए ये सह फसल के रूप में हमने इसमें गन्ना और छोटी अन्य फसलें भी लगाते रहे, तो उससे हमारी इनकम भी चलती रही और ज़मीन भी बलवान बनती रही। क्योंकि पिछली साल भी हमने जो गन्ने का सारा वेस्ट था और इसी तरह जो था सारा इसके अंदर ही डाला था और बरसात जब आई, तो बरसात के बाद में जितने भी इसमें खरपतवार बढ़े, वो सारे आगे समय आने के बाद में अपने आप ही ये जलने लग जाते हैं। पर अब 2 साल हो गए, यही रूटीन हमने इस साल रखा। हमने इसमें जितने भी खरपतवार है वो बढ़ने दिए, अब बड़े हो गए। अब हम जब ये गन्ना काट लेंगे, तो इसके बाद में इसका जो वेस्ट है वो इसमें डाल के और उसके बाद में इस ज़मीन की, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, इसमें जो पॉजिटिव जीवाणु हैं उनके साथ-साथ में कुछ नेगेटिव जीवाणु भी बढ़ते हैं। तो इसकी जोताई भी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई हमेशा ही पनपती है, ये कुदरत का, प्रकृति का नियम है। तो अब हम इसमें जो हमारी खरपतवार है, ये सारी की सारी जब जल जाएगी, तो हम इसमें
ये गन्ना काटने के बाद में रोटावेटर चलाएंगे और उसके बाद में इसमें हम बढ़िया गहरी जुताई करेंगे। और जो जेठ के महीने की तपती दोपहरी होगी, उनके अंदर इसके अंदर जितने हमारे, चाहे वो पॉजिटिव जीवाणु है, हमने जीवामृत डाल के जो इसमें किए हैं, और चाहे हमारे कोई नेगेटिव पैथोजन है, वो भी सारे के सारे मर जाएंगे। अब उस मरने से क्या होगा? उस मरने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जीवांश कार्बन जो बढ़ता है वो वास्तव में तो जो, इसीलिए उसको जीवांश कार्बन कहते हैं, जो जीव है उनके शरीर का जो अंश है वो मिट्टी को बलवान बना देगा। और आगे के लिए फिर यही प्रक्रिया हम दोबारा दोहरा सकते हैं। इसी तरह फिर 1-2 साल तक हम इसमें घास भी बढ़ा सकते हैं। और हमने क्या किया है कि इसके चारों तरफ 10-10 फुट का पट्टा छोड़ा हुआ है। तो 10-10 फुट के पट्टे में हम ना जुताई करेंगे तो उसमें हमारे जो जीवाणुओं का बीज है वो रहेगा। और जैसे ही आगे मई जून के बाद में जुलाई अगस्त में बरसात आएगी तो वो चारों तरफ से खेत के अंदर वापस बीज फैल जाएगा और वही प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। और जो हमारे पहले थे जीवाणु, वो जीवांश के रूप में तब्दील हो जाएंगे और हमारी भूमि उससे बलवान बनेगी। तो साथियों, आप कोई वीडियो देख के यूट्यूब पे, इसका एक तरीका होता है। ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देख के ये सोचते हैं कि जंगल बाग तैयार कर दिया, तो वास्तव में बाग नहीं, जंगल ही तैयार हो जाएगा। उसको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसका एक निश्चित समय होता है और समय के अनुसार उसमें बदलाव करना पड़ता है। जैसे ये पौधे हैं अमरूद के, अब ये बड़े हो रहे हैं, थोड़े दिन में ये पौधे यहाँ तक आ जाएंगे। फिर ना तो हम इसमें गन्ना लगा सकते, परंतु फिर हमें ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब इसमें ये पौधे फल देने लग जाएंगे तो हमारी जो इनकम है वो जो आम फसल होती थी उससे डबल और ट्रिपल यूं ही हो जाएगी। तो हमें और एक्स्ट्रा फसल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम इसमें अच्छी जोताई करके और इसको साफ करके और ज़मीन का कार्बन पूरा हो जाएगा और पौधे बढ़ते रहेंगे। फिर पौधों के जैसे पत्ते झड़ते रहेंगे, वो ही ज़मीन में कार्बन बढ़ता रहेगा अपने आप, और ये रिसाइकल चलता रहेगा, ज़मीन अपने आप चार्ज होती रहेगी। तो अब जो इसमें जगह जगह आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार की घास उगी हुई है। इस घास को, और जो जैसे अब ये है, अब हम ये अपने आप लगी हुई है, ये शीशम है, क्या ये बड़ी नहीं होगी? ये शीशम बड़ी होगी, ये छोटी शीशम है, इसी तरह ये शीशम है, आप देख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये ये अपने आप बड़ी होती हो जाएगी, तो ये हमारे बाग को जंगल में तब्दील कर सकती है। तो इसीलिए हम इसको 2 साल 1.5 साल तक हमने इसको बिल्कुल इसमें कार्बन तैयार किया है। अब इसको मई जून के अंदर, ये गन्ना कटने के बाद में फरवरी में जैसे ही ये गन्ना कटेगा, कटने के बाद में सारे वेस्ट को इसके अंदर डाल के और इस जमीन को रोटावेटर चला के एकदम साफ और उपजाऊ बना देंगे। और सारा जो ये कार्बन है, ये इसका ये गणित होता है, कहते हैं कि जो जिस जमीन में 1% जीवांश कार्बन हो उसको बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई पेस्टिसाइड और उर्वरक डालने की जरूरत नहीं, और कोई बिल्कुल जो भी फसल बोओगे बिल्कुल स्वस्थ होगी, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा। आजकल जो हमारे भारतवर्ष में लगभग जमीन का जो कार्बन है वो 0.3 और 4 के करीबन आ चुका है। तो इसका नियम ये होता है, इसका गणित ये होता है कि जैसे हमारी ये जो जमीन 1 एकड़ जमीन है, उसके जो उपजाऊ जो जमीन में शक्ति होती है वो लगभग 6 इंच तक होती है। 6 इंच जमीन जो वर्षों, कई हजार वर्षों में जाके तैयार हुई है, वो 6 इंच है। उस 6 इंच जमीन को अगर हम खुरेद कर और उसका वजन करें तो 1 एकड़ का करीबन करीबन 8 से 10 हजार क्विंटल वजन होता है। और 1% कार्बन का मतलब ये होता है 10,000 का, अगर आप 10,000 क्विंटल का 1% करते हो तो वो 100 क्विंटल होता है। तो ये 100-150 क्विंटल कार्बन, ये जो ये सारा है, गन्ने का वेस्ट है और ये जो घास है और ये जो सब कुछ है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालने से
वो 1% कार्बन पूरा हो जाता है। परंतु आज किसान क्या करता है? भूमि को कुछ नहीं लौटाता है। वो फसल दर फसल पर फसल, 3 फसल, 4 फसल, 4 फसल तक लगातार 1 साल में प्रतिवर्ष लेने की सोचता है। भूमि को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता, तो उससे हमारी भूमि बंजर की तरफ बढ़ती है, उसका कार्बन घटता है और कार्बन घटते-घटते जब कार्बन वो 0 पे आ जाता है, 1%, 0.1% पे आ जाता है, तो ये समझो कि वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि किसान वो अपनी भूमि की बराबर चार्ज करता रहे, उसको कभी खाली भी छोड़े, उसमें कार्बन भी पैदा करे, उसमें जीवाणु भी पैदा करे, तो उसे जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनका सामना नहीं करने पड़ेगा। उनको ज़्यादा रोगों का सामना नहीं कर जो जो रोग हैं, उनके लिए पेस्टिसाइड और उर्वरक और ज़हर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो किसान साथियों, मैं आपको आज यही कहता हूँ कि आप चाहे जंगल बाग लगाएँ, चाहे आप सादी कोई फसल लें, चाहे ग्वार बाजरा की लें, चाहे आप नरमा बोएँ, किसान को भिन्न-भिन्न फसलें बोते हुए और हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए वो अगर खेती करेगा, तो उसे और उसके परिवार को कुशलता से जीने का इस संसार में मौका मिलेगा। नहीं तो वो आराम से जी भी नहीं सकता, उसके परिवार का खर्चा भी नहीं चल सकता और वो किसान भी नहीं रह सकता। किसानी से निचली सीढ़ी जो मज़दूर है, वो मज़दूर आ जाएगा, ज़मीनें उससे छिन जाएगी। उसका कारण यही है कि वो चाहे बैंक से कर्ज़ा लेगा तो कर्ज़ा नहीं भर पाएगा, किसी से सेठ साहूकार से पैसा लेगा तो वापस नहीं लौटा पाएगा। इसीलिए हम खेती में कोई जुआ खेलने की कोशिश ना करें, खेती को खेती ही समझें, किसानी ही समझें और किसानी के हिसाब से चलें कि हम बाग भी लगाएँ तो उसमें 2 साल तक, जब तक हमारा बाग 3 साल तक पैदावार नहीं देने फल देने वाला नहीं होता है, तब तक हम उसमें एक्स्ट्रा हमारे इनकम का कोई सोर्स ज़रूर रखें, जिससे हमें उतनी आमदनी तो हो कि जितनी हमें पहले होती थी। तो किसान साथियों, मैं आज आपको यही जो बात बताना चाहता था कि आप यूट्यूब पर तरह-तरह की भ्रमित करने वाली वीडियो देखकर और कोई ऐसा कदम ना उठाएँ, जिससे आपका परिवार का और आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़े। आप ऐसा ही काम करें और अपने विवेक बुद्धि से काम करें, जिससे आपको लॉस और नुकसान की बिल्कुल भी गुंजाइश ना बचे। यही है साथियों, मेरा तो आपसे निवेदन, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद।